मम्मी दिवाली आ गई, सबने घर सजा लिया, हम कब सजाएंगे? अरे तेरे कंजूस पापा लाइट्स खरीद कर लाएंगे तब ना सजेगा घर। लाइट्स खरीदना क्यों है? पिछले साल वाले कहाँ गए? अरे पापा वो पिछले साल की नहीं, 5 साल पुराने। हाँ तो क्या हुआ, जल्दी वो ढूंढ कर लाओ, इस साल मैं सजाऊंगा घर। ये लीजिए। अरे इन्हें तो पहले सुलझाना पड़ेगा। टिल्लू बेटे ये ले पकड़। इतनी मेहनत करने से पहले चेक तो कर लो लाइट्स खराब है कि ठीक है। लगा दिया पापा, लाइट आया कि नहीं? अरे टिल्लू पहले स्विच तो ऑन कर। दीदी ये क्या है? पॉप पॉप पटाखे, ये देख ऐसे फोड़ते इसे। ये तो कोई दूध पीता बच्चा भी फोड़ सकता है। कितनी सुंदर लग रही है। मम्मी इसमें क्या है? 2 साल का बच्चा भी खड़ा होकर हाथ घुमा सकता है। आज पहली बार आलू बम फोड़ूंगी। दीदी ये तो मैं अपने मुंह के अंदर फोड़ सकता हूँ। ले ले फोड़ फोड़ के दिखा। नहीं नहीं कल फोड़ूंगा। मम्मी पकड़ो इसे। मुंह खोल। ये ले। दिवाली आती टिल्लू की दादागिरी शुरू हो गई। मम्मी खाने में क्या बनी है? लौकी की सब्जी टिल्लू। मैं लौकी नहीं खाऊंगा, मेरे लिए मैगी या पास्ता बना दो, वरना ये आलू बम जलाकर आपके ऊपर फेंक दूंगा। क्या? ऐसे मत कर, अभी बनाती हूँ। दीदी आपकी ये टेटी मुझे दे दो, वरना ये जलाकर आपके ऊपर फेंक दूंगा। क्या? पर ये लड़की वाला टेडी तुझे क्यों चाहिए? मुझे टिम्मी को दिवाली गिफ्ट देना है। सवाल मत पूछो दीदी, वरना ये ले। पापा आपके बटुए में जितना पैसा है तब मुझे दे दो, वरना ये बम जलाकर आपके ऊपर फेंक दूंगा। बाप को डरा रहा है। ये जो तू हाथ में लेकर घूम रहा है, तेरे उम्र में। एक दिन टिल्लू की दीदी चुपके से लॉलीपॉप खा रही थी। दीदी देख लिया है मैंने, मुझे भी चाहिए लॉलीपॉप। टिल्लू चला जा यहाँ से, मेरे पास और नहीं है। मम्मी दीदी मुझे लॉलीपॉप नहीं दे ली। तूने जिंदगी में कभी लॉलीपॉप नहीं खाया? और तू छोटे भाई को नहीं दे सकती? कौन सा तेरे से जायदाद मांग रहा है? दीदी मुझे पुला लॉलीपॉप नहीं चाहिए, आधी आप खा लो, आधी मुझे दे दो। अब भी खाएगा? हाँ खाऊंगा, मुझे फलत नहीं पलता। इधर दो दीदी, मैं करता हूँ आधा। गोलमाल है भाई। माल माल। ये आवाज कैसी? अब तो पूरी रात फोन चलाऊंगा। टिल्लू बेटा तो अभी तक नहीं सोया? मेरा प्यारा टिल्लू तो सो रहा है, तो फिर ये आवाज कैसी? लगता है मम्मी चली गई। मम्मी एक बार एक औरत चीनी पिघलाकर डलगोना कैंडी बना रही थी, तभी उसका बेटा टिल्लू आया। मम्मी डलगोना कैंडी बनाती नहीं। चुप, रोज डलगोना कैंडी। अपने कंजूस बाप से पैसे मांगकर चॉकलेट टॉफी वगैरह नहीं खा सकता क्या? मम्मी पापा से तो मैंने पहले ही 10 रुपए मांग लिया, ये देखो लेती नीचे बता के रखूंगा, फालतू में क्यों खर्चा करना। बाप बेटा दोनों एक जैसे। अपने कंजूस बाप के नक्श कदम पर मत चलना, वरना तुझे मार मार के बर्ता बना दूंगी मैं। आ मम्मी थोलो, कुछ भी होता है, मेरे दादा कंजूस थे, मेरे पापा महा कंजूस है, और मैं। एक सुबह नौकरानी ने पूरे गुच्छे में से 3-4 केले बीच से काटकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक का मानना है चीजों को बीच से काटकर खाने से असली स्वाद मिलती है। पागलपंती करके बहुत कुछ ट्राई कर लिया, अब पहले जैसे हर चीज बीच से काटा हुआ खाऊंगा। अगले दिन नाश्ते में नौकरानी ने पराठे को बीच से काट लिया, लेकिन बिना कुछ सोचे वो दूध ग्लास में डालकर ले गई। देखते ही सन की चिल्लाने लगा, तुमने दूध बीच में से क्यों नहीं काटा? अब मुझे इसका स्वाद कैसे आएगा? नौकरानी हैरानी से, मालिक दूध थोड़ी बीच में से काटा जा सकता है, अब ठीक तो हो, क्यों नहीं काट सकते? इसमें अगर मिलाकर जेली बना देती तो काट सकते थे ना, लेकिन नहीं, तुम तो सिर्फ मुफ्त की पका लेना चाहती हो।
शाम को मालिक ने 3 घंटे खाने का इंतजार किया, लेकिन नौकरानी लेकर नहीं आई। जब बर्दाश्त से बाहर हुआ वो किचन गए। मालिक, आज से मुफ्त की पगार नहीं लूंगी। देखो, दाल बनाने के लिए हर दाने को बीच से काट रही हूँ। 8 से 10 घंटे लगेंगे, फिर आप मजे से असली स्वाद देकर खाएं। एक बार एक औरत ने रोटी की साइड्स काटकर उसे स्क्वायर शेप दिया, फिर बीच से काटकर 2 ट्रायंगल रोटी बना लिया, क्योंकि कंजूस पति ने डायग्राम बनाकर हिसाब लगा लिया है। हो, ये देखो, रोटी गोल लेकिन पराठा तिकोना होती है। मतलब एक रोटी से 2 पराठा बनाकर हम दोनों बांटकर खा सकते हैं। इससे बहुत आटे की बचत होगी। खाना खाते टाइम पत्नी किरकिराने लगी, इतनी सा रोटी से मेरा पेट नहीं भरेगा। तुम तो ऑफिस में अपने दोस्तों के टिफिन से खा लोगे, मेरा क्या? हो, पहले तो ये रोटी नहीं पराठा बोलो। और तुम अपने सहेलियों के घर जाकर कुछ खा क्यों नहीं लेती? बेवकूफ हैगी। पत्नी को बहुत गुस्सा आया। शाम को वो एक बोरे के अंदर घुसकर कुछ ट्राई कर रही थी। कंजूस ये सब देख रहा था। रात को एक बार एक औरत ने आलू के पराठे में चम्मच भर के मक्खन डाला। टिल्लू के कंजूस पापा 2 दिन के लिए शहर गए हैं। तब तक मैं अपने बेटे को खिला खिला कर हट्टा कट्टा बना दूंगी। वर्तमान आंखों का धोता है, भूत दिखने का मौका है। रील्स देखना बंद कर और अपने भविष्य पे ध्यान दे, नालायक। मम्मी, बात बात पर यहाँ मत मारो, यहाँ तोता मगध होता है। चुप, खाना लगा दिया है, अगर जल्दी खा ले। मम्मी, ये क्या? आपने पराठे में इतना ज्यादा घी क्यों डाल दिया? भूल गए क्या पापा ने क्या कहा था? टिल्लू 18 साल होने तक इसी घी के डब्बे से काम चलाना, दूसरा लाने का सोचना भी मत। मेरा बच्चा, पापा को मत बताना, और ज्यादा घी खाने से तू जल्दी बड़ा होकर डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। मम्मी, मैं पापा से गद्दारी नहीं करूँगा। वैसे भी मुझे टोटल इंजीनियर नहीं बनना, मुझे बनना है मेरे पापा की तरह। एक दिन नौकरानी उदास होकर मालिक के घर छोड़ के जा रही थी। दरअसल 2 दिन पहले जब नौकरानी ने खूब सारा मेलोडी कैंडी पिघलाकर एक डलगोना बनाया, सन की मालिक खुशी से झूम उठे और तुरंत 500 की कड़क नोट नौकरानी को दे दिया। स्क्विड गेम देखना और डलगोना खाना, यही मस्त जिंदगी चाहिए मुझे। आज ये सब होने से पहले नौकरानी सोचने लगी, रोज स्टार शेप डलगोना बनाती हूँ, आज अम्ब्रेला शेप बनाऊंगी। मालिक डबल खुश हो जाएंगे और मुझे मिलेगा 500 रुपए। उसने जल्दी जल्दी डलगोना बनाकर अम्ब्रेला शेप चिपका दिया, लेकिन सब कुछ उल्टा हुआ। कमीनी, तुमने इतनी कठिन अम्ब्रेला शेप क्यों डाला? ताकि मैं डलगोना अलग ना कर पाऊँ। निकल जा मेरे घर से, वरना आज तुझे जान से मार दूंगा। नौकरानी डर गई और रोते हुए उसने सच में ये कदम उठाया। कहीं ये सच में चली गई तो मेरा संकीपंती कौन झेलेगा? वो भाग के गए। रुक जाओ, मैं तो मजाक कर रहा था। अम्ब्रेला शेप तो सबसे आसान है, सिर्फ चाटना होता है। मैंने स्क्विड गेम में देखा था। और ये रहे तुम्हारे 500 रुपए। कितनी गर्मी लग रही है। अब अच्छा लग रहा है ना? मुझे पता है तुझे ज्यादा गर्मी लगती है, आज से ये लोड लेकर आऊंगा। टिल्लू, तू मेरे बारे में कितना सोचता है। थैंक यू। कहाँ चला गया? पापा, आपने देखा क्या? ठीक जगह पर नहीं रखोगी तो यही होगा, आप ढूंढो। दीदी, क्या ढूंढ रही हो? चुप बैठ और अपना काम कर। अब बस ये स्कूल बैग ढूंढना रह गया। अरे, वो मेरा स्कूल बैग है, क्या चाहिए आपको? मेरा हैंडफैन तेरे बैग में। ओ मैडम जी, दिवाली खत्म हो चुकी है। पटाखे फोड़कर छत पर जो कचरा मचाया था उन्हें कौन साफ करेगा? मम्मी, मुझसे ज्यादा तो आपके बेटे ने फोड़ा है, वो साफ करेगा। मम्मी, अगर छुटली बम से मेरा हाथ नहीं जलता तो मैं झाड़ू पोछा सब लगा देता। आप अभी तक यही हो, जल्दी करिए, फिर लाइट्स भी उतरनी है। दिवाली में खर्चा करवाते करवाते दिवाला निकाल दिया, अब काम करवाते करवाते जान निकालेगी क्या? मम्मी, टिल्लू इतनी जोर से फोन देख रहा है, सर दर्द होने लगी है। हाथ जलाए मुंह। टिल्लू अकेले अकेले कुरकुरे खा रहा है, मुझे भी दे। नहीं दूंगा, पापा ने सिर्फ मुझे दिया है क्योंकि वो मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। पापा, अब सच में कंजूस हो, मेरे लिए कुरकुरे क्यों नहीं लाए? अरे, टिल्लू को कहा तो था, दोनों आधा आधा बांट लेना, जाओ उससे मांग ले। इतनी आसानी से नहीं देगा टिल्लू। टिल्लू, पापा ने जानबूझकर मुझे कुरकुरे नहीं दिया क्योंकि वो मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। हैं? हाँ, क्योंकि कुरकुरे प्लास्टिक से बनता है। ये पैकेट खाते ही तू पापा का एक खर्चा कम हो जाएगा। दीदी, आपको कुरकुरे चाहिए था ना? ये लो तुम्हारा ट्रैक्टर और ये रहा तुम्हारा डॉल। आप दोनों किसी भी चीज को लेकर लड़ाई मत करना, आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे।
वाओ, न्यू ट्रैक्टर, अब मजा आएगा। व्युम व्युम, घंग 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 घंग, पीप पीप। अब इसका एक्सीडेंट कर लेता हूँ। अरे ये तो टूट गया। वाओ, कितनी अच्छी लग रही है। है, दीदी तो अभी भी डॉल से खेल रही है। आइडिया। No, दीदी, पापा आपको बुला ले। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। टिल्लू, झूठ क्यों बोला तूने? दीदी झूठ नहीं बोलता। वाओ, नया तोहफा। अरे टिल्लू, पहले क्वेश्चन तो लगा ले। अरे धीरे कर। क्वेश्चन पर एक भी खरोच आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाओ, कितना थोपते हैं, मजा आ रहा है। अगर तेरे ऊपर मैं उछलने लगा तो जान निकल जाएगी, समझा? अब आराम से लेटकर नेटफ्लिक्स देखूंगी। No. सोफा बैठने के लिए होता है बेटा, ऐसे क्वेश्चन दब जाएगा, लेट मत। मिडिल क्लास हमेशा मिडिल क्लास ही रहेंगे। कच कच कर लाए, पन्नी निकाल देता हूँ। No. हाँ, तमने देख, तमने माल माल। अरे डेटा खत्म हो गया। दीदी हॉटपॉट ऑन कर लो, हॉटपॉट। कर दिया। कमीना 2 मिनट में मेरा डेटा खत्म कर देगा। बंद कर देती हूँ। टिल्लू, डेटा खत्म हो गया। No. मम्मी। हॉटस्पॉट वो कैसे ऑन करते हैं बेटा? अरे मम्मी इधर दो। इसमें तो ताल्दी नहीं है। मम्मी यार, इसको ताल्द में लगाओ। पापा हॉटपॉट ऑन कर लो ना। रुक, पहले ये न्यूज खत्म होने दे। पापा प्लीज जल्दी कर लो ना। पूरा दिन सिर्फ फोन फोन, पढ़ना तो है नहीं। लो। एक बार एक अनविश्वासी औरत रोज सुबह 5 बजे दरवाजे पर खड़े होकर जोर जोर से बर्तन बजाती। उसका मानना है इस तरह भूत प्रेत काली साया घर पे प्रवेश नहीं करती। पति ये सबसे बहुत परेशान था। एक रात वो भूतिया गेटअप करके पत्नी के पास बैठ गया। जैसे ही पत्नी ने आँख खोला, डर के मारे वो बेहोश हो गई। अगले दिन घर में जंग शुरू हुआ। तुम इतना बुद्धा सा मजाक कैसे कर सकते हो? अच्छा होता अगर मैं मर जाती, लेकिन अब तुम्हें हिसाब चुकाना पड़ेगा। ना मैं तुमसे बात करूंगी, ना तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। 2-3 दिन भूखा पेट रहने के बाद पति समझ गया ऐसे काम नहीं चलेगा। उसने तुरंत कपड़े लपेट लपेट कर एक भूतिया डॉल बनाया और घर के बाहर लटका कर जोर से चिल्लाने लगा, बेबी ये देखो, जरूर किसी ने हमारे बीच में कलेश करवाने के लिए ये किया है, वरना मेरी इतनी। एक सुबह पत्नी ने एग रोल बना के बिना चीनी की कॉफी बनाया, बिल्कुल जैसे पति को पसंद है। फिर जल्दी जल्दी टिफिन पैक किया। उसके बाद अच्छे से पति की शर्ट प्रेस की। लेकिन जैसे ही पति तैयार हुआ, वो चिल्लाने लगा, मेरा टाई कहाँ है? तुम कुछ भी ध्यान से नहीं करती। एग रोल में भी नमक ज्यादा था, बिल्कुल मजा नहीं आया। ये सुन पत्नी सोचने लगी, रोज इतना कुछ करती हूँ, फिर भी कभी शुक्रिया नहीं करेंगे, ऊपर से छोटी सी बात पर चिल्लाना शुरू। अगले दिन उसने न टिफिन दिया, न शर्ट इस्त्री करी और बेजोड़ मोजे रख दिया। दोपहर को ऑफिस से पति का फोन आया, मुझे बहुत भूख लगी है, तुमने टिफिन क्यों नहीं दिया? बिना इस्त्री की शर्ट पहनकर बॉस से डांट पड़ी और 2 अलग अलग मोजे भी पहनकर आया हूँ। पत्नी धीरे से बोली, अच्छा मुझे लगा मैं कुछ भी ठीक से नहीं करती, तुम अपने आप सब कुछ संभाल सकते हो। थोड़ी देर चुप्पी के बाद पति ने कॉल कट कर दिया। शाम को दरवाजे की घंटी बजी। बाहर पति फूल लेकर खड़ा था। सॉरी, मुझे माफ कर दो, तुम बहुत कमाल। एक दिन पत्नी ने एक पैकेट मैगी को 2 हिस्सा करके एक हिस्से को डब्बे में भरकर रख दिया और दूसरे को ढेर सारा पानी में डालकर बनाया, क्योंकि कंजूस पति ने कहा है, हो 10 रुपए का मैगी एक बार में मत बना लेना, कम से कम 2 टाइम तो खाएंगे ही, और ढेर सारा पानी डालकर बनाना ताकि ये खाने के बाद पेट भर जाए और खाना बनाना ना पड़े। मैगी खाते टाइम पत्नी चिल्लाने लगी, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, पैसे दो, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर करके खाऊंगी। कंजूस तुरंत बोला, हो मैं यहाँ 10 रुपए मैगी का हिसाब लगा रहा हूँ और तुम खाना ऑर्डर करके खाओगी। अगर पैसा बर्बाद करना है तो अपने माँ बाप से मांग कर करो। ये सुन पत्नी दंग रह गई। गुस्से के मारे अगले दिन वो कहीं से एक बड़ा सा ड्रम और 2 बोरे सीमेंट लाई। पति ये सब देख रहा था। अब इस कंजूस की कंजूसी से ऐसे छुटकारा मिलेगी। कमेंट। एक दिन नौकरानी ने ढेर सारा पल्स कैंडी पिघलाकर उनसे पल्स डलगोना कैंडी बनाया, क्योंकि आप लोग तो जानती ही हो सन की मालिक स्क्विड गेम के कितने बड़े फैन हैं। सिंपल डलगोना कैंडी खाकर मैं बोर हो गया हूँ, रोज ऐसे ही अलग अलग चीज से बनाना। एक दिन मालिक के कहने पर नौकरानी ने सूजी से डलगोना कैंडी बनाया, लेकिन वो कड़क के बजाय नरम बन गया। मालिक, सूजी डलगोना कैंडी ठीक से बनी नहीं सकती, मैं सिंपल चीनी वाली डलगोना बना दूं? सन की चिल्लाने लगा, ठीक से नहीं बनी क्योंकि तुम काम छोड़ो, लेकिन एक बात जान लो, मुझे कुछ अलग टेस्ट वाली डलगोना ही खाना है, वरना तुम्हें लात मारकर घर से निकाल दूंगा। ये सुन नौकरानी जल्दी से किचन गई और एक स्पेशल चीज मिलाकर स्पेशल डलगोना कैंडी बनाया। मालिक खुश हुए,
लेकिन चाटते ही उन्हें बहुत तेज मिर्ची लगी। तभी नौकरानी बोली, मालिक ये है लाल मिर्च डलगोना, जल्दी से शेप अलग करिए वरना आज पक्का गोली मार के मुंडी में। में तेरी अजब सी अजब। वाओ टिम्मी, तू तो एकदम चलती बिलती पटाखा लग ली है। थैंक यू टिल्लू, तू भी अच्छा लग रहा है। ये देख, मैं तेरे लिए कितना सारा पटाखा लाया हूँ। नहीं टिल्लू, मुझे पटाखों से डर लगता है। अरे मेरे पास फुलझड़ी भी है, दोनों हाथ पकड़ के जला लेंगे, तुझे डर नहीं लगेगा। अंडे से निकला नहीं, और हरकतें देखो इसकी। अभी पापा को बुलाती हूँ। No, 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 no. हाथ जल गए मेरा टिल्लू। अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, मैं चुम्मी कर दूंगा। टिल्लू